आशा किरण और आप देख रहे हैं MCN न्यूज। MCN न्यूज में आपका स्वागत है। प्रस्तुत है गया शहर की कुछ खास खबरें। अखिल भारतीय ज्योतिष संस्था के वाइस प्रेसिडेंट डॉक्टर प्रमोद कुमार सिन्हा को अखिल भारतीय ज्योतिष संस्था नई दिल्ली की ओर से डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी के मानक उपाधि से सम्मानित किया गया है। यह सम्मान डॉक्टर प्रमोद कुमार सिन्हा को ज्योतिष एवं वास्तु में उत्कृष्ट कार्यों व अनुसंधान के लिए प्रदान किया गया है। अखिल भारतीय ज्योतिष संस्था संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर अरुण कुमार बंसल एवं श्रीमती आभा बंसल ने विगत 28 एवं 29 मई को नई दिल्ली में सम्मान समारोह आयोजित कर डॉक्टर प्रमोद कुमार सिन्हा को मानक उपाधि का सर्टिफिकेट, अंगवस्त्र व घड़ी देकर सम्मानित किया है। साथ ही उनके धर्मपत्नी वीना सिन्हा को कार्यक्रम में अंगवस्त्र देकर सम्मानित किया गया। डॉक्टर प्रमोद कुमार सिन्हा को ज्योतिष एवं वास्तु शास्त्र में लगभग 37 वर्षों से राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय पटल पर लंबी कार्य अनुभव है। उन्होंने उक्त विषय पर कई किताबें भी लिखी हैं और लिखने का क्रम जारी है। वे डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी के मानक उपाधि से नवाजे जाने वाले हिंदुस्तान की दूसरे शख्सियत है। डॉक्टर प्रमोद कुमार सिन्हा ने मीडिया को संबोधित करते हुए अपनी इन्वेंशन स्कैनर और वास्तु से उपस्थित वरिष्ठ मीडिया कर्मियों को स्कैनर और वास्तु के खूबियों को प्रदर्शित किया। उन्होंने बताया, स्कैनर और वास्तु से मनुष्य के अंदर सकारात्मक एवं नकारात्मक उत्पन्न ऊर्जा की पहचान तथा भवन जैसे लिविंग रूम, किचन, बाथरूम या कार्यालय में उत्पन्न दोषों की पहचान इस मशीन के द्वारा वैज्ञानिक पद्धति के द्वारा जानी जा सकती है। इसकी पूर्ण एवं विस्तृत जानकारी उन्होंने प्रामाणिकता के साथ उपस्थित मीडिया कर्मियों को बताया। उन्होंने बताया, इससे पहले वास्तुशास्त्र को लोग प्रमाणित नहीं मानते थे, वैज्ञानिक दृष्टिकोण से प्रमाणित नहीं मानते थे, लेकिन स्कैनर और वास्तु के आ जाने से वैज्ञानिक दृष्टिकोण से प्रमाणित किया जा सका है। एस्ट्रोलॉजी में विगत 40 सालों से मैं काम कर रहा था। एस्ट्रोलॉजी, वास्तु, अंग विज्ञान, हस्तरेखा में। तो ये अवार्ड बेसिकली अपने फेडरेशन में इतने दिनों से काम करने के उपरांत ये अवार्ड मुझे ज्योतिष में और वास्तु में डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी के अवार्ड से नवाजा गया, मतलब सम्मानित करी गई। और ये हमारी प्रोग्राम थी 28-29 मई 2022 को दिल्ली में साउथ एक्स में, जो हमारा हेड ऑफिस है। उसमें ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों तरह के स्टूडेंट्स की रेक्टिफिकेशन में क्लासेस थी जो मुझे ही लेना था। वो क्लास पूरे भारत में और भारत के बाहर के लोग भी थे और करीब करीब काफ़ी लोग थे। तो ऑनलाइन ऑफलाइन एक प्रयोग था। पहले हम लोग ऑफलाइन क्लास तो लेते थे कोरोना के पहले। कोरोना के बाद एस्ट्रोलॉजी में ऑनलाइन क्लास की व्यवस्था आई, लेकिन कोरोना के बाद ये पहली प्रयोगात्मक क्लासेस था जिसमें ऑफलाइन एक और ऑनलाइन को एक साथ समावेश करी गई। और उस क्लासेज में हमने रेक्टिफिकेशन पे पूरी क्लासेस थी। जिस क्लास को हम लोग जो ऑफलाइन लेते थे, जिसको 1 साल लगता था क्लास को पूरा करने में, छात्रों को, स्टूडेंट्स को, ज्योतिषियों को, वो क्लासेज स्पेसिफिक रूप से 2 दिनों में ख़त्म करी गई। ये बहुत बड़ी बात है कि किसी भी बड़ी क्लासेस को, जो रेक्टिफिकेशन पे खास करके क्लासेज हो, जो निदान पे क्लासेज हो, उपाय पे क्लासेज हो, जैसे उस पर रेक्टिफिकेशन बहुत तरह के गणेश जी के द्वारा करी गई, करके दिखाया गया, पिरामिड के द्वारा करके दिखाया गया, यंत्रों के द्वारा दिखाया गया, रत्नों के द्वारा दिखाया गया, मतलब बहुत तरीके से उसमें बहुत सारे जो चीज़ हमारे जो ज्योतिष वास्तु में जो सामग्रियाँ आती है उसको समावेश करके दिखाया गया कि कैसे उसको रेक्टिफाई करी जा सकती है। तो उस पर क्लासेस था और उसमें ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों तरह के लोग उस पर व्यक्ति उस पर संलग्न थे, भाग ले रहे थे। और सभी लोग, सबसे बड़ी बात है कि सभी लोगों ने सामान्य रूप से एक साथ सभी का सवालों का जवाब देना था, ऑनलाइन वाले का भी ऑफलाइन वाले का। तो ये बहुत बड़ी चैलेंज था हमारे लिए, और हमारे लिए क्या कि हमारे विषयों से संबंधित सभी लोगों के लिए चैलेंज था, जिसको बखूबी हम लोगों ने निभाया और उसको हम लोगों ने अंजाम पे डाला। और वो क्लास बहुत सक्सेसफुल रहा, उसका सक्सेसफुल रेट बहुत अच्छी रही। यही कारण है कि इतनी ऑर्डर वास्तु के लिए आया कि मैं प्रमोद सर से ही वास्तु कराऊंगा, प्रमोद सर से ही मेरी वास्तु करा दीजिए। हमारे राष्ट्रीय प्रेसिडेंट को लोग काफ़ी कंपेल भी किया, लेकिन हमारी टिकट वापसी की थी, मैं फिर वापस चला। एक जगह मैं सोनीपत 34 में गया, वहाँ पे वास्तु किया, फिर वापस मैं चला आया। उसमें सबसे बड़ी प्राथमिकता जो हम लोगों ने दिया, आज तक इसकी कोई वैज्ञानिक प्रामाणिकता नहीं है,
जिस तरह बीमार होते हैं तो पैरासीटामोल दवा खाते हैं, तो आप पैरासीटामोल दवा खाते तो बुखार आपकी ख़त्म हो जाती है, लेकिन इसमें कोई प्रामाणिकता नहीं है कि कैसे ठीक हो जाएगा। तो स्कैनर और एक मशीन है जिसके माध्यम से दिखाया जाता है कि वो किसी भी स्थान की अगर सकारात्मक ऊर्जा की स्थिति कम है और कोई चीज़ लगा दिया जाए उससे संबंधित जो उसकी ज़रूरत है, जैसे पिरामिड लगा के रख दी जाए, तो आपको तुरंत दिखाई पड़ जाएगा कि वो सकारात्मक ऊर्जा कैसे बढ़ गया। तो ये जो प्रैक्टिकली जो दिखाया गया, जो प्रैक्टिकली करके दिखाया लोगों को, तो ये बहुत अच्छा लोगों को लगा और इसकी साइंटिफिक प्रामाणिकता को लोग को समझ में आई कि इसमें भी एक वैज्ञानिक व्यवस्था है। इसीलिए वास्तु को कहा जाता है व्यवहारिक विज्ञान है। व्यवहार की वह बात है, व्यवहारिक एवं आध्यात्मिक विज्ञान है। ये विज्ञान है, विशिष्ट ज्ञान को जो विज्ञान कहते हैं, विज्ञान की सीमाएँ जहाँ पे खत्म होती हैं, तो यूँ कहा जाए वो उस स्थान पे यह विषय की सीमाएं प्रारंभ हो जाती है। तो उस चीज़ की आज तक की कोई व्यवस्था ऐसी नहीं थी। अब आपने कहा कि आप हमारे घर में आप आए हैं और हमने कह दिया कि भाई आपके घर में हम गए, आपने कहा कि भाई आपकी नॉर्थ ईस्ट दिशा खराब है, तो आपको लगा कि जो प्रमोद सिन्हा ने कहा है कि नॉर्थ ईस्ट दिशा खराब है, उसको या तो माने या तो उस पर शक करें या ना माने। लेकिन उसमें वो शक करने की गुंजाइश नहीं बनती है कि उसको वैज्ञानिक रूप से दिखाया गया कि देखो आपके घरों में कैसे नॉर्थ ईस्ट खराब है, वो मशीन भी क्या कहता है, जो मैं बोल रहा हूँ मशीन क्या बोलता है ये आप देखिए। तो नॉर्थ ईस्ट खराब दिखाएगा। जब 180 डिग्री पे एंगल पे खुलता है तो 100% एनर्जी लेवल होती है। अगर उसकी एंगल्स कम हो जाती है तो उसकी एनर्जी लेवल कम हो जाती है, तो वो दिखा देगा 40%, 45%, 30%, 35%, 40%, 45%, जितने एंगल्स में वो स्कैनर खुलता है और दिखा देता है कि वो आपकी एनर्जी लेवल इस स्थिति में यहाँ पे कार्य कर रही है। अब उसके लिए हमारे पास बहुत सारी तरीका है, मेथड है। जैसे एक पिरामिड ही रख दिया जाए, 2 पिरामिड, तो आपको तुरंत दिखाई पड़ जाएगा कि वो स्कैनर और बढ़ गया। तो इसका मतलब है कि उसमें एनर्जी लेवल है, तभी तो काम कर रहा है। जैसे मान ली कि आपके घरों में जाके हमने पिरामिड लगा दिए, तो आप तो हमारे विश्वास पे लगाया ना, जो हमारे एक फेस वैल्यू है, जो 30-40 सालों की मेहनत है, 30-40 सालों की यहाँ संबंध है, उस फेस वैल्यू पे काम किया है। लेकिन वैज्ञानिकता नहीं थी इसके पहले के, हम लोग वैज्ञानिक रूप से आपको प्रमाणित करके नहीं दिखा पा रहे थे। लेकिन इस स्कैनर और आने के बाद हम लोग वैज्ञानिक रूप से उसको प्रमाणित करके दिखा रहे हैं कि नहीं, हमारे कहने पे मत विश्वास कीजिए, आप इस चीज़ को आप खुद देखिए, मैं करके दिखा रहा हूँ, मैं दिखा रहा हूँ आपके पास कितना लेवल पे आपके पास एनर्जी लेवल है, और इसको हम लगाते हैं तो आपकी एनर्जी लेवल कितना बढ़ जाती है, वो खुद मशीन बताएगा। तो ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है, बहुत बड़ी उपलब्धि है, और इस विषय के लिए और इस विधा के लिए बहुत बड़ी है। दूसरी बात है, हम लोग सब कहते हैं कि वास्तु के हिसाब से साहब मैंने मकान बना डाली, वास्तु के हिसाब से, लेकिन जियोपैथिक स्ट्रेस, जिसको अर्थ रेडिएशन भी कहते हैं, अगर कहीं पे अर्थ रेडिएशन की स्थिति बन रही हो तो उस स्थान पे देखा जाता है कि जो ऊर्जा की स्तर है वहाँ पे बहुत देर तक काम करी जाए तो इम्यून सिस्टम कमज़ोर हो जाता है, और हमारे सातों चक्रा जो है ब्लॉकेज होने लगते हैं, हम धीरे धीरे बीमार हो जाते हैं, जो चिकित्सा विज्ञान के दृष्टिकोण से बीमारी के रूप में हम विभिन्न प्रकार की बीमारियों का जानकारी मिलती है। इस विषय में क्या है फ़ायदा है कि आपको पहले ही आपके घरों के अंदर के अर्थ रेडिएशन को हम जान सकते हैं। अगर अर्थ रेडिएशन है तो उसको न्यूट्रलाइजर करने की भी व्यवस्था है हमारे पास, तो उसको कैसे न्यूट्रलाइज करी जा सके ताकि वहाँ पे ज़्यादा देर तक रहने के बावजूद भी आप स्वस्थ रहें, सुखी रहें, समृद्ध रहें। अगर कहीं ना कहीं तो आप जब किसी कार्य कर रहे हो, ऑफिस में, कार्यालय में, इंडस्ट्री में, तो किसी न किसी भवन के नीचे ही करते हो ना, ये बहुत देर तक अर्थ रेडिएशन के अंदर में आप रहेंगे तो आप अच्छे तरीके से काम नहीं कर पाएंगे, मन नहीं लग पाएगा, आपका स्वास्थ्य सपोर्ट नहीं कर पाएगा। तो वो अर्थ रेडिएशन को भी रिमूव करने का तरीका हमारे पास है, जो पृथ्वी के अंदर में बहुत सारे ऐसे लहरें चल रही है, बहुत सारे ऐसे तरंगे हैं, वेव है, वाइब्रेशन है, जो ऊपर की ओर उठ रहा है, और उससे जो जहरीले गंदे रेडिएशन ऊपर की ओर उठ करके इंटरसेक्ट करते हैं, तो वहाँ पे अर्थ रेडिएशन का मिडिल पॉइंट आ जाता है। तो जहाँ पे अर्थ रेडिएशन की अगर मिडिल पॉइंट आ जाती हो तो स्थान हमारे लिए बड़ा नुकसान होता है। हम कितना भी प्रयास कर लें, हम उसमें अच्छा रिजल्ट नहीं दे पाते हैं, अच्छा काम नहीं कर पाते हैं, अच्छे तरीके से हमारी स्वास्थ्य नहीं रहेगी, अच्छे तरीके से पारिवारिक जीवन नहीं रहेगी, सुख शांति समृद्धि पूर्वक अपने विकास और विस्तार को नहीं कर पाते हैं।
तो ये बहुत बड़ा एक रिवोल्यूशन है इस क्षेत्र में इसके आ जाने से, इस स्कैनर और आके आने से, जिसकी हम लोग ने करीब करीब काफ़ी दिनों से इस पे एक्सपेरिमेंट मैं भी कर रहा हूँ। चूँकि ये जब आई थी तो कोरोना के पहले ही मेरे पास आई थी, लेकिन इसको बहुत दिनों से मैंने एक्सपेरिमेंट किया और तब जाकर के इसका प्रयोग मैंने दिसंबर से स्टार्ट किया। दिसंबर से स्टार्ट करने के बाद फिर अपने छात्रों पे, जो हमारे स्टूडेंट थे ऑनलाइन ऑफलाइन 28 और 29 को जो साउथ ईस्ट दिल्ली में जो मेरी प्रोग्राम हुई, इस पर मैंने सभी लोगों के साथ किया, सभी लोगों पे इसका प्रयोग करके दिखाया। सभी लोगों ने इस पर बहुत तारीफ़ की और कहा कि नहीं बहुत अच्छा सर काम करता है, बहुत अच्छा है। तो फिर मेरी मन में बात आई कि जिस शहर में मैं हूँ, जिस बुद्ध नगरी में मैं हूँ, जिस विष्णुपद की नगरी में मैं हूँ, जहाँ संसार के मालिक निवास करते हैं, तो यहाँ पे क्यों न इसको एक प्रदर्शन की जाए, क्यों न इसके बारे में बताया जाए, क्यों नहीं अपने साथियों को बताया जाए, अपने प्रेस वाले साथियों को इसकी नॉलेज को क्यों ना साझा की जाए, ताकि इसकी एक्चुअल लोगों तक इसकी प्रचार और प्रसार हो सके और इसकी लोगों की जानकारी प्राप्त हो सके और इसका लोग अपने इस्तेमाल भी कर सकते हैं। जिनकी जो यहाँ पे ज़रूरत है तो उसकी आवश्यकता के हिसाब से उसका रेक्टिफिकेशन भी वो कर सकते हैं। तो बहुत लोग आते हैं हमारे पास, तो दिन भर लोग आते हैं, परेशान होकर ही आते हैं, हताश होकर ही आते हैं। तो इसमें एक बहुत बड़ी कड़ी ये साबित हो आने वाले समय में होने वाली है कि एक इसके माध्यम से भी हम उनकी निदान करने में हम सक्षम हो सकते हैं। जो पहले हमारे पास वो टेक्नोलॉजी नहीं थी, प्रमाणिकता मैकेनिज्म की टेक्नोलॉजी नहीं थी, साइंटिफिक वैज्ञानिक कोई पद्धति की टेक्नोलॉजी नहीं थी, जो आज हमारे पास ये आ चुका है और उसका हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, करेंगे और कर रहे हैं। तो इसका लोगों को लाभ जरूर अवश्य प्राप्त होगा। और एक चीज़ आप बताए थे कि इसका उपयोग हम बिहार में या आसपास के राज्यों में शायद नहीं करेंगे, इसका वजह क्या है? बेसिकली क्या है कि मेरा होम टाउन होने की वजह से यहाँ पे मेरी बहुत इंटरेक्शन है लोगों से, और इसमें एक बार काम करी जाए, किसी के घर में जाकर काम करेंगे तो सुबह से शाम तक का समय लगेगा। क्योंकि मैं फेडरेशन का वाइस प्रेसिडेंट भी हूँ और फेडरेशन में जितनी तरह की पढ़ाइयाँ होती है वास्तु से संबंधित, उसका पूरा प्लान मैं ही बनाता हूँ। और वो चाहे वो देश में हो या विदेश में हो, इंग्लिश में के माध्यम से हो या हिंदी के माध्यम से, तो उसकी पढ़ाई मैं ही कराता हूँ। तो मेरी सातों दिन मेरी क्लासेज हैं। अब मान लीजिए कि कहीं मैं आपकी इंगेजमेंट मैंने एक बुक कर ली कहीं किसी जगह पे जाने का, तो हम वो क्लास तो मेरी वंचित हो जाएगी ना। वो क्लास में 30, 40, 45, 50 लोग रहते हैं, तो 50 लोगों को फिर वो सफ़र होंगे। तो इसलिए वो एक बाध्यता है कि यहाँ पे नहीं कर पाने का। ऐसा नहीं कि यहाँ पे हम नहीं चाहते हैं कि यहाँ के लोगों को लाभ मिले, लेकिन क्योंकि बाध्यता है मेरी कि यहाँ पे शायद हम उस समय नहीं दे सकते हैं, क्योंकि हमारी इंगेजमेंट कहीं और भी है। और फेडरेशन में चूँकि वाइस प्रेसिडेंट होने के नाते वहाँ पे हमारे ऊपर ओवरलोड वर्क बहुत ज़्यादा है। तीसरी अभी लद्दाख में मेरी प्रोग्राम होने जा रही है 13 अगस्त को। तो उस तरह बहुत सारे हिंदुस्तान में प्रोग्राम होती रहती है, जिसके लिए भी मुझे तैयारियां करनी पड़ती है। मैं 10-15 किताब का राइटर भी हूँ, तो किताब भी मुझे लिखनी पड़ती है। मेरे पास आर्किटेक्चर वास्तु की बड़ी बड़ी ड्राइंगें आती है विदेशों से और जगह से, तो उसका भी मुझे लोग का निदान करना पड़ता है। ऑनलाइन कंसल्टेंसी भी लोग के आते रहती है, जो फेडरेशन से बुक होता है उसका भी मुझे जवाब देना पड़ता है और उसका भी मुझे काम करना पड़ता है। तो एक व्यक्ति 8 घंटा 12 घंटा में कितना समय दे सकता है। और चूँकि इसमें टाइम वेस्ट वर्क है, इसमें समय की बहुत कीमत है, समय बहुत लगता है। इसलिए मैंने कहा कि शायद मैं यहाँ पे उतनी रूप से उतने तरीके से मैं यहाँ पे सर्विस नहीं मैं दे पाऊँगा, और इसका यही वजह है और कोई वजह नहीं है। हाँ, ऊर्जा के पता कर लेता है, और वो आपकी वास्तु चाहे वो रेसिडेंशियल हो या कॉमर्शियल हो या इंडस्ट्रियल वास्तु, उसको भी पता कर लेता है। बहुत सारे लोग मकान बना लेते हैं, इंडस्ट्री बना लेते हैं, लेकिन उनकी अंदर की स्थितियाँ अच्छी नहीं रहती है, तो ये मशीन इमीडिएट आइडेंटिफाई कर लेता है। कभी कभी मैं एक वाक़यात बता रहा हूँ, गया में एक मेरे बहुत अच्छे मित्र हैं, मैं उनके पास कम से कम 50 बार गया होगा वास्तु देखने। जब भी उनकी प्रॉब्लम होती है तो मेरे पास वो आते हैं, मैं जाता हूँ। लेकिन जब मैं इस मशीन का इस्तेमाल किया तो जिस चीज़ की पकड़ मैं वर्षों से नहीं पकड़ पा रहा था, वो मशीन 1 मिनट में पकड़ लिया। तो मैंने कहा कि वो यही कारण है कि आपकी जो इनपुट लगती है वो आउटपुट नहीं मिल पाता है। तो वो चीज़ ये मशीन का एक कमाल है।
और वो कभी कभी इंसान के दिमाग या जो भी चीज़ है काम नहीं करती है तो मशीन भी काम कर लेती है, कभी मशीन नहीं काम करती तो दिमाग काम कर लेता है। तो एक इसके आ जाने से एक रिवोल्यूशन है। और ख़ास करके हम जैसे लोगों का जो हम लोग काम कर रहे हैं इस पर, हमारे लिए तो एक बहुत बड़ी औषधि है और बहुत बड़ी मतलब कि व्यवस्था है जिसके माध्यम का अगर सही तरीके से इस्तेमाल की जाए तो समाज के लोगों का समग्र विकास करने में ये अहम भूमिका अदा कर सकता है और ये करेगा। लेकिन इसको समझना होगा, सीखना होगा, इसकी ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी, तभी इसका सही प्रॉपर इस्तेमाल लोग कर सकते हैं। केवल मशीन ले लेने से इसका प्रॉपर इस्तेमाल नहीं करी जा सकती है। तो मशीन का बहुत सारा इस्तेमाल है, बहुत सारी वे है, बहुत सारे तरीका है, बहुत सारी चीज़ों का। अब जैसे माली की कोई स्टोन आप पहनते हैं तो आपको किसी ज्योतिष के पास गए तो आपको कोई पुखराज बता देता है, कोई बता देता है कि नहीं आपको हीरा पहनना चाहिए, कोई बताता है नीलम पहनना चाहिए। तो कन्फ्यूजन हो जाती है कि वाकई में मुझे क्या करना चाहिए। तो ये मशीन भी बताएगा कि हीरा पहनने से कितना % फ़ायदा कर रहा है और नीलम पहनने से क्या करेगा, माणिक पहनने से क्या करेगा। तो मशीन भी बता देता है। तो ये बहुत बड़ी क्वालिटी है कि उस जानकार व्यक्ति जो काम कर रहे हैं उनके लिए बहुत बड़ी क्वालिटी मिलेगी। मतलब कि ह्यूमन का भी वास्तु बताएगा और भवन का, हाँ, लोगों का भी वास्तु बताएगा। और साथ साथ आपके अंदर की जो डिफ़िकल्टीज है, जो आपके अंदर में होने वाली इम्यून सिस्टम में कोई खराबियां हैं या बॉडी के अंदर में किसी तरह का डिसफॉर्मिटीज हो रही है, किसी तरह का प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है, उसको भी रेक्टिफाई करने में, जैसे हम बीमार होते हैं तो डॉक्टर के पास जाते हैं तो पता लगता है कि अभी हमारा ये चीज़ खराब है, लेकिन वो बीमार होने की प्रक्रिया अंदर में जब बहुत बढ़ जाती है तब हमें पता लगता है। तो अंदर में यही बढ़ेगी हो तो ये बता देगा कि मशीन की नहीं, ये आपका बढ़ रहा है, ये प्रॉब्लम है। तो ये एक एहतियात भी है। इसके एहतियात को अपना करके भी आप अपने स्वास्थ्य को सुंदर रख सकते हैं, सुखमय रख सकते हैं, समृद्धमय रख सकते हैं। आपका जीवन प्रगतिदायक होगा, आपका परिवार खुशहाल होंगे। तो इस तरह ये मशीन का जितनी तरह का बातें बताई जाए कम बातें हैं। हाँ, इसका बहुत बड़ा रिजल्ट है और इस रिजल्ट को हम लोगों ने बहुत तरीके से इसको ऑब्जर्व किया है, देखा भी है और कर भी रहे हैं इस पे काम।